કરજે સરવાળો તારા કર્મ. આજે આપણે કહીએ છીએ મારે દુઃખ આવ્યું. દુઃખ કોઈને કોઈ આપી શકતો નથી. પોતાના જ કર્મ પોતાને આવે. એવું કર્મ કરો કે દુઃખ આવે. અને ડરવું હોય તો હીન કર્મથી ડરો. એવા કર્મ કરો કે આનંદ જ આવે. કર્મ કરતી વખતે આનંદ આવે, કર્મ ભોગવતી વખતે પણ આનંદ આવે. કર્મનો સિદ્ધાંત અટલ છે, બધાને લાગુ પડે. એવું કર્મ કરીએ, એવો આનંદ માણીએ. આમે જીવવું છે તો આમ આનંદથી ન જીવીએ? આપણે જે ફરજ છે એ ફરજનું પૂરું पालन करिए। जय माँ विश्वम्भरी। श्री महापात्र कहते हैं कि संघर्ष की रात जितनी अंधेरी होती है, सफलता का सूरज उतना ही तेज चमकता है। मनुष्य जन्म लेने के बाद संघर्ष का सामना करना शुरू करता है। पहले तो जीवन जीने का संघर्ष करता है, फिर मोक्ष प्राप्त करने का संघर्ष करता है, या फिर जो प्राप्त किया है उसे बचाने का संघर्ष करता है। संघर्ष का नाम सुनते ही हमारे भीतर से हलचल होने लगती है, क्योंकि हम डर जाते हैं कि कैसे सामना करेंगे, क्या होगा। लेकिन उस समय सिर्फ यह याद रखना है कि मैं किसकी संतान हूँ, मुझे क्या करना है और मेरे साथ कौन है। अगर योद्धा है तो प्रहार सहन करना ही होगा। આજે જરાક સંઘર્ષ આવે ને એમ કે હે મારે આમ થઈ ગયું, હે ભગવાન મારે આમ થયું, હે માતાજી મારે આમ થયું. પણ ભગવાનને સંઘર્ષ નહોતા આવ્યા. તમે રામને જો, કૃષ્ણને જો, હનુમાનને જો, પાંડવોને, એક વસ્તુ જો, સંઘર્ષ એ જ જીવન છે. સંઘર્ષ આવે ને આવે. અને સંઘર્ષમાંથી ઘણા રસ્તા તમને પણ મળતા હોય. સંઘર્ષથી તમારો બદલાવ પણ થતો હોય. સંઘર્ષ છે ને એમાં જ આનંદ છે, મારો અનુભવ છે. સંઘર્ષ વિનાનું જીવન નકામું. અને સંઘર્ષથી જ તમારા કર્મના ઋણબંધન હોય એ ઋણબંધન પણ પૂરા થાય અથવા તૂટે અને નવી દિશા મળે. આજે ભક્તિ અમે કરી છે, મારે આમ થયું, આ દુઃખ આવ્યું, આ દુઃખ, એ દુઃખ તો આવે જ. પણ એમાંથી ભક્તિ એટલે જે પરિસ્થિતિ આવી એ પરિસ્થિતિમાંથી કેમ પસાર થવું ને, તે ધર્મ, તે ભક્તિ. આજે ભક્તિને આખે આપણે અર્થ જ બદલાવી નાખ્યો. ભક્તિ એટલે મારે કોઈ તકલીફ ન પડવી જોઈએ, કનુભાઈ એ જ આવે ને, એ ભક્તિ નથી, એ ભ્રમ છે. ભક્તિ એટલે તમારે ગમે એવી પરિસ્થિતિ આવે, શાંત થઈને એમાંથી કેમ પસાર થવું ને એ શીખવે, તે ભક્તિ. હા, બાકી તો આ ભક્તિ જ નથી. अगर तैरना है तो नदी में उतरना ही होगा। पहाड़ चढ़ते समय अगर पाँव में छाले पड़े हैं तो भी चलना है, और तभी जाके हम लक्ष्य तक अवश्य पहुंच पाएंगे। मनुष्य जब भक्ति के राह पर, मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है, तब समग्र सृष्टि और समाज मिलके उनकी कठोर से कठोर परीक्षा लेते हैं। और ऐसे ही इस धाम के स्थापक श्री महापात्र ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 17 कसौटी में से जब वो पार हुए, तब जाके उन्हें स्वयं महाशक्ति माँ विश्वम्भरी के दर्शन प्राप्त हो पाए। श्री महापात्र कहते हैं कि अगर जीवन में परम आनंद की अनुभूति करनी हो तो उसके लिए मोक्ष प्राप्त करना ही अपना लक्ष्य बनाए। मुझे क्या करना है यही देखे, दूसरे क्या करना है ये नहीं। जरा सोचिए, संघर्ष कैसे आते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं, लेकिन सोचते क्या है? नकारात्मकता। सकारात्मक सोचना है, उसके बदले हम नकारात्मक सोचते हैं, और इसीलिए संघर्ष उत्पन्न होते हैं।
वास्तव में जो घटना है ही नहीं, वो अपने ही मन के विचारों से हमने उत्पन्न कर ली होती है और फिर संघर्ष आते हैं। सोचिए, महाभारत के युद्ध में अगर श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ युद्ध लड़ा होता तो क्या हम पांडवों को याद रख पाते? शायद नहीं। अगर श्री कृष्ण चाहते तो पांडवों की मदद करके उन्हें संघर्ष का सामना करने से रोक सकते थे, बचा सकते थे, लेकिन ऐसा ना करके उन्होंने केवल उनका मार्गदर्शन किया और उस राह पर चलकर जितने भी संघर्ष आए, वे सभी संघर्ष का सामना उन पांडवों ने किया। श्री महापात्र कहते हैं कि आज सफलता की होड़ में सब है, लेकिन संघर्ष की दौड़ में किसी को हिस्सा नहीं लेना है। सबको आसानी से मिल जाए यही इच्छा रखनी है। संघर्ष आते ही सब लोग पीछे हट जाते हैं। जब इतना शुद्ध हमें मिल रहा है, श्री महापात्र की अमृत वाणी मिल रही है, तो फिर क्यों हार मारना? इतना मिल रहा है और हम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कमी किस में है? ये सोचना है। श्री महापात्र के जीवन को देखें तो उन्हें अनेक संघर्ष आए, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, फिर भी बिना कोई शंका किए माँ विश्वम्भरी के ऊपर अटूट विश्वास रख के पूर्ण समर्पित होके वो आगे बढ़े और बढ़ रहे हैं। श्री महापात्र यह भी कहते हैं कि अगर संघर्ष जीवन में है तो ही आनंद है। संघर्ष ही है जो हमें ऊंचाई की ओर ले जाता है। अगर गाड़ी चलाएंगे ही नहीं तो कैसे पहुंच पाएंगे? हाथ से निवाला उठा के मुंह तक पहुंचाएंगे ही नहीं तो पेट कैसे भरेगा? ये सोचना है। रास्ता साफ है, अब कैसे चलना, किस ओर चलना, ये हमें देखना है। हम सदैव कहते हैं कि हम करके दिखाएंगे, हम अवश्य करेंगे, बोल के नहीं आचरण से करेंगे, लेकिन समय आने पे हम सबसे नहीं हो पाता। क्यों नहीं होता? क्योंकि समय पर हमें वे शब्द, श्री महापात्र के अनमोल शब्द याद नहीं आते। भूल सबसे होती है, भूल करना वे मनुष्य की प्रकृति है, लेकिन वो भूल को स्वीकार के उससे सुधारना यही संस्कृति है। जब सुधारेंगे ही नहीं, आगे बढ़ेंगे ही नहीं, भूल को स्वीकारेंगे ही नहीं, तो प्रगति कैसे होगी? सबसे बड़ी समस्या है अपनी भूल को ना स्वीकारना और दोष दूसरों के ऊपर देना। मैंने नहीं किया है, मैं तो ऐसा कर रही थी, मेरा कोई दोष है ही नहीं। लेकिन उसके बजाय अगर ऐसा कहे कि नहीं, मेरी भूल है, मुझे ऐसा नहीं बल्कि ऐसा व्यवहार करना चाहिए था, तो क्या कोई भी संघर्ष उत्पन्न होगा? श्री महापात्र ने हर एक समस्या का समाधान केवल 3 अक्षर में दिया है, फर्ज। अगर प्रामाणिकता से, पूरी निष्ठा पूर्वक हम मनुष्य अपनी फर्ज का पालन करेंगे तो कोई भी समस्या नहीं होगी। मेरी फर्ज है 11 बजे खाना पकाना, तो किचन में जाके पकाना ही है। अगर नहीं पकाऊंगी तो दूसरे लोग भूखे रहेंगे और फिर घर पे कलेश होगा। यही समझना है कि मुझे क्या करना है, मैं क्या कर रही हूँ और मैं क्या करने यहाँ आई हूँ। अगर यह 3 शब्द, ये 3 वाक्य अगर हमारे भीतर समय आने पे आएंगे तो कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। अब सोचना हमें है कि किस ओर बढ़ना है, क्योंकि रास्ता साफ कर दिया है श्री महापात्र ने। सत्य और असत्य का भेद समझा दिया है। अब समझना या फिर एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना, ये हमारे ऊपर है। वे तो निस्वार्थ भाव से हमें दे रहे हैं, वरना जरा सोचिए उन्हें किस बात की कमी? जो स्वयं सुप्रीम पावर के संतान हो, जो स्वयं सुप्रीम पावर तक पहुंचे हैं, उसे किस बात की कमी होगी? जरा मंथन कीजिए। लेकिन फिर भी दिन रात दे के बिना वे हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, हमें एक तक दे रहे हैं अपने जीवात्मा का उद्धार करने के लिए। अब नहीं करेंगे तो हमसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होगा। अब यह समझना हमारी जिम्मेदारी है।
और करना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए अब ठानना है, इसी वक्त करना है कि बोल के नहीं, करके दिखाएंगे। जो भी गलतियां की है उसे सुधार के, उसे स्वीकार के आगे बढ़ेंगे और अपना जीवन इतना सुगंधित करेंगे कि श्री महापात्र के साथ महाशक्ति मां विश्वम्भरी को भी गर्व हो कि ये मेरा संतान है। ऐसा करना या नहीं ये हमारे हाथ में है। जय मां विश्वम्भरी। સર્વ જગતમ બધું માએ જ નિર્માણ કર્યું છે, પણ ફરક એટલો પડે કે આપણે તેમાં જવું પડે, સત્યની અંદર ભળવું પડે. જો સત્યની અંદર તમે ન ભળો તો અસત્ય તો છે જ, અને સત્યની અંદર જો ભળો તો આગળનું જે કંઈ છે એ સંઘર્ષ આવે ને એ સંઘર્ષમાંથી તમે મુક્ત થાવ, અને મુક્ત થયા પછી કોઈ સંઘર્ષ આવતો નથી. સંઘર્ષમાંથી જ તમારા કોઈ પણ ઋણ બંધન હોય તે પૂરા થાય. કારણ કે તો જ આખો આનંદ છે, જે દિવ્ય આનંદ છે એ તો જ એ દિવ્ય આનંદ પ્રાપ્ત થશે. પણ મગજની અંદર એક ભરી ગયું છે, ભરાઈ ગયું છે કે મારે કોઈ તકલીફ આવવી જોઈએ નહીં, એ ભ્રમ છે. હા, સરસ. જય મા શીતળા.